गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। डेली हम आपको जो आपका टाइम टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर डाले जा रहे हैं। आप कुछ स्टूडेंट क्या है कि अच्छे से वर्क करते हैं, कुछ स्टूडेंट का क्या है कि उन्होंने थोड़ा बहुत देखा नहीं देखा। आप सभी स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली वर्क को कंप्लीट कीजिए और उसकी फ़ोटो भेजिए। कभी कदार क्या होता है, जैसे हमें ही कोई प्रॉब्लम हो जाती तो एक कभी कदापि वीडियो मिस होता है ना, जनरली हम डेली आपका वीडियो अपलोड कर देते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस कहानी का टाइटल ये है कि 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। मतलब किसी भी कार्य को जब हजारों लोग करते हैं तो उसमें 1, 2, 4, 20 कुछ हजार सफल होते हैं। ये कहानी का इसमें ये तात्पर्य बताया गया कि लोग असफल क्यों होते हैं। 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। ये बहुत ही पुरानी बात है कि एक मठ में रह कर के कई वहाँ पर जो भिक्षु लोग थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो वहाँ पर बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास कर रहे थे। बौद्ध धर्म को समझने के साथ साथ ही वहाँ पर ऐसे भी भिक्षु तैयार किए जाते थे जो अन्य मठ में जाकर के वहाँ पर जो मुख्य मठ का जो भिक्षु होता था उसका भी पदभार संभाल सके। ऐसे ही डेली रूटीन में चीज़ें चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि एक मठ से खबर आई बहुत दूर से कि यहाँ के जो भिक्षु महाराज जी थे उनका देहांतवास हो गया, वो मर गए हैं। कृपया करके आप एक अपने मठ से एक योग्य भिक्षु को हमारे पास भेज दीजिए। जब यहाँ के जो मुख्य भिक्षु था उसने इस खबर को सुना, जो संदेश पढ़ा, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अब भेजना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसने जो 100-200 लोग वहाँ पे रहते थे उसमें से उसने एक व्यक्ति को उसमें से 10 व्यक्ति को चुना और कहा कि आपके लिए एक मठ का प्रमुख बनने का अवसर है। आप लोग जाइए, उस मठ पे पहुंचिएगा, जाकर के आपको वहाँ का भिक्षु बनना है, मुख्य भिक्षु बनना है। दसियों तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो वहाँ पे और जो भिक्षु रह रहे थे उनके दिमाग में एक बात आई कि ये बुलावा आया एक भिक्षु का, लेकिन जो गुरुजी हैं वो तो 10 भिक्षुओं को भेज रहे हैं। तो इससे पूरे मठ में ये खलबली हो गई कि एक भिक्षु के बुलाने पे 10 क्यों जा रही हैं। लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे वह भिक्षु ने 10 लोगों को क्यों भेजा जा रहा है। 10 भिक्षुओं ने क्या किया कि वहाँ से चलना स्टार्ट किया। गुरुजी से अनुमति ली कि अब हम उस मठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ पे आपने बताया है। 10 भिक्षु चल दिए। रास्ते में क्या हुआ कि जब वो एक राज्य से होकर गुजर रहे थे तो वहाँ का जो पुजारी था उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ के राजा ने जब इनको देखा तो उसमें से कहा कि आप में से कोई भी एक भिक्षु हमारे यहाँ का जो मेन पुजारी है वो बन जाए, जिससे कि हमें अपने राजकाज के जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको कराने में मदद मिल सके। तो एक भिक्षु ने सोचा क्या रखा है वहाँ पहुँचने में, यहाँ पे तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा, राजसी खाना मिलेगा, राजसी कपड़े मिलेंगे और पुजारी का काम वैसे भी प्रतिष्ठा का माना जाता है। तो एक भिक्षु वहीं पर ठहर गया। अब जो 9 भिक्षु थे वो आगे के लिए प्रस्थान किए। उन 9 भिक्षुओं ने में से जैसे ही वो आगे जा रहे तो वहाँ पे आगे राज्य में से जब वो गुजर रहे तो उन्होंने देखा कि जो एक वहाँ पर धनवान सेठ है उसका मुनि एक्सपायर हो गया है। तो उसमें से एक भिक्षु ने सोचा क्यों ना जा कर के हम यहीं पे नौकरी कर लें, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा जीवन व्यतीत होगा, भिक्षु बनने में क्या रखा है। वह भी आगे बढ़ गया। तो वो एक वहाँ पे रुक गया, 8 को अब आगे बढ़ना था। ऐसे ही जब वो एक अगले राज्य से गुजरे तो वहाँ पर वहाँ के राजा ने ये कसम खाई थी कि मैं अपनी पुत्री की शादी उसी के साथ करूँगा जो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानवान होगा। तो उसमें से क्या हुआ कि कुछ भिक्षुओं ने कहा चलिए हम अपना भाग्य आजमा लेते हैं। तो 2-3 भिक्षुओं ने जाकर के उसमें शास्त्रार्थ में भाग लिया और उसमें से एक भिक्षु था वह शास्त्रार्थ में विजयी भी हुआ, जीत भी गया। तो उसने वहाँ की राजकुमारी से शादी कर ली। जो 7 भिक्षु थे वो अब आगे बढ़े। 3 भिक्षु तो ठहर गए जबकि भेजे कितने गए थे, 10। जब धीमे धीमे ये बात वहीं पे फिर आगे की पता नहीं चली,
फिर उस मठ पे जो पहुंचने वाले थे वो पहुंच गए। उस मठ से एक संदेश आया, जो पुराने वाले मठ पे जहाँ से 10 लोगों को भेजा गया था, उसमें कहा गया कि गुरुजी, जो आपने एक बिच्छू भेजा था वह सकुशल हमारे पास पहुँच चुका है, उसने पूरा मठ का कार्यभार संभाल लिया है। तो सारे लोग जो मठ में रहने वाले थे आश्चर्यचकित कि ये हुआ क्या है, यहाँ से तो 10 गए थे, लेकिन खबर वहाँ से दूर से कैसे आई कि आपने जो एक व्यक्ति भेजा था वह पहुँच चुका है। इसमें आपको भी लग रहा होगा कि ये 7 थे, वो गए कहाँ। हुआ ये कि जब वो एक एक बिच्छू करके ऐसे ही कोई दूसरा काम पकड़ता गया, कोई तीसरा काम पकड़ता गया, लेकिन टारगेट 10 के एक नहीं थे। किसी का अच्छे से अपने जीवन बिताना था, किसी का उसमें शादी करना था, किसी का उसमें ये था कि किसी धनवान के यहाँ सेट हो जाएंगे। इस प्रकार से वह आगे जो बढ़ते गए उसमें से सिर्फ एक ही जाकर के वहाँ पहुँचा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी कार्य को जब आप एक लगन से करेंगे, अगर आपके में ये नहीं है, आपने कहा कि मुझे कोई ऐसा अचीवमेंट, ये बुक रीड करनी है, अब आपके सामने कोई दूसरी बुक आई, आप उसमें देखने लगे। किसी ने कहा कि खाना खाने लगे, कहने मतलब ये भी ज़रूरी काम है, लेकिन क्या है, आपका एक टारगेट होना चाहिए, उस अचीव को हमको गोल करना है। उस बौद्ध बिच्छुओं में क्या था, 10 में से जो 9 के टारगेट थे वो बौद्ध बिच्छू बनने ही नहीं थे। उन्होंने शुरुआती जो अध्ययन किया उसमें वह धैर्य नहीं रख पाए। अगर उनके अंदर पेशेंस होता तो 10 के 10 भी वहाँ पहुँचते। और कुछ तो उसमें लोभ के उसमें आ गए कि उन्होंने कहा कि चलिए हमें ये फ़ायदा हो रहा है, हम इसको स्वीकार कर ले रहे हैं। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, जब लोभ सिद्धि का आँखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य दुष्यंत कृत्य करवाता है। आपके अंदर क्या है, पढ़ने में ये उतावलापन मत दिखाइए कि हम जल्दी पढ़ जाएं। आप बिल्कुल डेली पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए। इसी पर कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब पेशेंस इंग्लिश में नहीं, कहावत है कि पेशेंस इज ए गुड वर्च्यू। पेशेंस बहुत ही एक अच्छा गुण है। आप देखेंगे महात्मा गांधी, सत्यानंदेला, किसी भी आप महान हस्ती को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके अंदर क्या था, पेशेंस था। किसी ने भी अगर किसी चीज़ पे विजय पाई है तो उसके अंदर क्या झलकता है, पेशेंस के बिना कुछ भी आप अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरी यही सलाह है कि आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ निरंतर पढ़ाई करते रहें। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको कंप्लीट कीजिए और रेगुलर स्कूल का जो आपका ग्रुप है उस पर सेंड कीजिए। इसी के साथ आज की ये कहानी मैंने समाप्त कर दी है। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।